आज मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जो हमने घोषणा किया है कि 7 नवंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने करोड़ों अनुयायियों के साथ में आमरण अनशन करूंगा, उसकी तैयारी में बहुत गंभीरता से हम जुट गए हैं। इसलिए जो स्थान का उत्तरदायित्व था, आज हमने जो है श्री तपस्वी जी की छावनी के महंत पद से इस्तीफा दे दिया है। जो हमारा कर्तव्य था, जब से हमें महंत बनाया गया तब से आज तक हमने उसका निर्वहन किया। लेकिन हमने जो 100 करोड़ हिंदुओं की रक्षा के लिए सभी हिंदूवादी संगठनों से जो हमने वचन दिया है कि दिन रात एक करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे, और सारे संगठनों का कहना है जो कि दूसरे के नेतृत्व में हिंदूवादी संगठन एकजुट नहीं होंगे। केवल जगत गुरु परमहंस आचार्य ही एक ऐसे हैं कि जिसमें सभी हिंदूवादी संगठन और 100 करोड़ हिंदू उनके नेतृत्व में एकजुट हो सकते हैं। इसलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आज हमने महंत पद से इस्तीफा दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया है, और अपनी खुशी से दे रहा हूं। और स्थान का सहयोग तो करता रहूंगा, लेकिन स्थान में किसी तरह से हस्तक्षेप हमारा नहीं होगा। करोड़ों की प्रॉपर्टी है श्री तपस्वी जी की छावनी में, जमीन इत्यादि, उसमें अब हमारा किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं होगा। हम अपनी खुशी से श्री तपस्वी जी की छावनी से रिलेटेड जो भी स्थान है, मठ है, मंदिर है, संपदा है, उससे हम आज जो है त्याग पत्र दे रहे हैं। और चूंकि मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, जब जगत गुरु की उपाधि हमको देशवासियों ने, धर्माचार्यों ने दे दिया है, तो महंत तो एक स्थान का होता है और जगत गुरु पूरे देश का होता है। तो इसलिए, और दूसरी बात यह है कि संत समाज में जो एक विकृति आई थी कि लोग जो है पैर दबा करके साधु बनते थे और गला दबा के महंत बन जाते थे। बड़े बड़े मठाधीशों को देखा गया कि जमीन कब्जा करने के लिए, मठ मंदिर कब्जा करने के लिए गरीबों को सताना, ये चलता रहा, जिससे साधु समाज की छवि धूमिल हो गई थी। उसको भी स्थापित करने के लिए हमने ये कदम उठाया है कि संतों को जो त्याग है, जो तपस्या है, उसको महत्व देना चाहिए। समाज सेवा, राष्ट्रभक्ति को सर्वोपर रखना चाहिए, अध्यात्म को सर्वोपर रखना चाहिए। लेकिन जब साधु संत मठ मंदिर कब्जा करने में, गरीबों को सताने में और संपत्ति के लिए लड़ते हैं,